हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आपको यहाँ पर हम जो है दिखाने वाले हैं आज टारगेट जेएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही का बैच। दोस्तों यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपको जो है जेएसएससी सीजीएल का जो भी देखिए परीक्षा का डेट भी निकल गया है। 16 और 17 दिसंबर को परीक्षा होने वाला है और इसके तुरंत बाद यहाँ पर आपको जो है उत्पाद सिपाही का परीक्षा होने वाला है। 2023 में ही ये परीक्षा होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर जीके के 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके लिए आ गए हैं और ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पर बेसिक लेवल से मिलेंगे। आज का जो हमारा सेट है, सेट 1 है और देखते हैं कितना आगे तक हम लोग लेके जा पाते हैं। जब तक आपका परीक्षा नहीं होगा तब तक हम लोगों का टारगेट है 1500 प्रश्न को कंप्लीट करना। दोस्तों आज से ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें रेगुलर बेसिस पर आपको 30 प्रश्नों का सेट आपको जो है रेगुलर जीके का देखने के लिए मिलेगा। आपको बता दें कि इसका सिलेबस अगर यदि आपने नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए। जीके का जो है टोटल 30 प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। जीके के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इसीलिए डेली बेसिस पर 30 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। आज हमारा पहला क्लास है। रेगुलर बेसिस पर अगर यदि आप जीके का वीडियो देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं सेट, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं 30 प्रश्न की ओर, जहाँ पे हम लोग जो है फटाफट अंदाज में 30 प्रश्न को रिवीजन करेंगे या फिर देखेंगे, समझेंगे। आइए तो दोस्तों हम लोग सेट यहाँ पर जो है लगाने के लिए तैयार हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार में किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गुरु गोविंद सिंह, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और महाकवि विद्यापति। तो चारों ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध हो जाएगा। गौतम बुद्ध जो थे इनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था, क्योंकि इनका जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और 563 ईसा पूर्व को हुआ था। ठीक है, नेपाल में इनका जो है लुम्बिनी एक जगह का नाम है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। और इनका जो है बिहार में बोध गया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो बिहार में बोध गया जो है वहाँ पर इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, जो नेपाल में स्थित है, और बिहार के बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला प्रश्न आप समझ गए, किस महापुरुष की जो है जन्मस्थली बिहार नहीं है? तो गौतम बुद्ध की जो है बिहार में जन्मस्थली नहीं है। प्रश्न संख्या 2 अब लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में पूछ रहा है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत जो यहाँ पर संवैधानिक उपबंध दिया गया है उसको कौन सा निलंबित हो सकता है? तो ये मूल अधिकार आपका जो है निलंबित हो सकता है। ठीक है, 352 के अंतर्गत आपात स्थिति में। कब? आपात स्थिति 352 अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार को भी क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की व्यवस्था की थी, स्थापना की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप। इन्होंने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आप लोगों को मजा आएगा। सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाने योग्य हैं, इसलिए रेगुलर बेसिस पर आप इसको जो है टेस्ट को जरूर अटेंड करिए। आपको इस परीक्षा में जो है जीके के 30 प्रश्न पूछने वाला है। तो 30 प्रश्न आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग का टारगेट है 1500 जीके प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा हुआ है? पाटलिपुत्र जो है आपका गंगा और सोन नदी का जो संगम है उसी के ऊपर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैडम भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई। करेक्ट आंसर 5 नंबर का हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। इनको क्या कहा जाता था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य में जो है जवाहर सुरंग स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जम्मू कश्मीर अब जो यहाँ पर एक राज्य के रूप में अब नहीं है, ये क्या हो गया है? ये हो गया है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ये स्थित है जवाहर सुरंग। तो ये अब जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य नहीं है, इसको तोड़ करके जो है 2 टेरिटरी यूनियन बना दिया गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आप इसके बारे में तो पहले ही पढ़ चुके होंगे।
देखिए स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को खाली 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 स्थान के साथ जोड़ता है। तो देखिए स्वेज नहर जो है ये जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल सागर के साथ में ये जो है जोड़ने का काम करता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था इसमें जो है मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है। 42वां संविधान संशोधन था, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? वृद्धि दर जिसमें ऋणात्मक हो, मान के चलिए ये आपका मिडिल पॉइंट है, यहाँ से अगर यदि आप इधर दाहिना चढ़ जाते हैं तो ये प्लस होता है और इधर आते हैं तो माइनस, तो ऋणात्मक क्या हो गया? जितना होना चाहिए उससे कम। तो ये किस दशक में दर्ज किया गया था? ये दर्ज किया गया था 1911 से 21 के दशक में, ध्यान रखिएगा। अभी तो हम लोगों का जनसंख्या जो है पूरे विश्व में सेकंड नंबर पर है, चाइना को बहुत जल्द हम लोग छोड़ने वाले हैं। हमारा जो जनसंख्या अभी गणना नहीं हुआ फिर भी हम लोग जो है 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या यहाँ पे भारत का दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल जो है अजैव है और नवीकरणीय है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट डे आपका जो है पेपर 2 यानी कि क्लास 2 आएगा। 1500 प्रश्नों का हम लोग का टारगेट अभी जो है हम लोग डेली बेसिस पर लिए हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो करेक्ट आंसर 11 नंबर का क्या हो जाएगा? हम लोग को इसके लिए देखना पड़ेगा कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। पानीपत है, रोहतक है, खुर्जा है और मथुरा। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा मथुरा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मथुरा नहीं आता है, बाकी आपका खुर्जा, देखिए खुर्जा, रोहतक और पानीपत ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नज़दीक में आता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए गंगा नदी को भारत में जो है पवित्र माना जाता है, होली रिवर माना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है, लेकिन वृद्ध गंगा के नाम से जो नदी जानी जाती है वो नदी आपका गोदावरी है, ये साउथ इंडिया में बहती है। अगला प्रश्न देखिए, तंजानिया जो है किसकी राजधानी है? तंजानिया जो है तंजानिया की राजधानी जो है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दार ए सलाम। तंजानिया की राजधानी का नाम है दार ए सलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये दोनों को अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है एक दूसरे से अलग होता है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर देती है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिमुष्ट करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है परिमुष्ट करता है जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष राज्य की स्थिति को। ठीक है, अब ये जो है अनुच्छेद आर्टिकल 370 जो है ये क्या हो गया है? हट गया है, और हटने के बाद ही जो है जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इसका काम अब खत्म हो गया। इसका काम क्या था? जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो है युग्म सही नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अमीर खुसरो सरोद, ये जो है सही नहीं है। बाकी ये जो भीमसेन जोशी है गायन में थे, करेक्ट है। उत्पल दत्त फिल्म में थे, करेक्ट है। शंभू महाराज कथक में थे, एक सही है। अमीर खुसरो यहाँ पे जो है सरोद, ये बिल्कुल गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 110 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, चीन में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, कोलकाता विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय या फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इसमें से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? करेक्ट आंसर आपको बताना है पांडिचेरी विश्वविद्यालय जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता
जिससे पकाया गया हो। तो जो देखिए बहुत बार आप लोग सुनते होंगे कि बर्ड फ्लू आ गया, तो बर्ड फ्लू एक दूसरे से फैल सकता है, लेकिन अगर यदि उस भोजन को किस डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाए कि वो संचरण नहीं हो पाए, इधर से उधर ना जा पाए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर यदि उसको पकाया जाए तो बर्ड फ्लू क्या होगा, संचरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आपको पूछा जा रहा है, ये है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा सर ऑप्शन सी के साथ, ठीक है, आइसोब्रोंट, आइसोब्रोंट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो अस्थायी सदस्य स्पेन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन, ये स्पेन नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और फ्रांस अस्थायी सदस्य है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही पुराना और बहुत ही मस्त रिपीटेड प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के देवता जो है किनको समर्पित है? कौन है कोणार्क मंदिर के देवता? तो कोणार्क मंदिर जो है सूर्य को समर्पित है, ठीक है। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका पॉलिटिकल साइंस से है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अभी जो है पूरे भारत में ग्राम पंचायत अच्छी तरीके से काम कर रही है, ठीक है, ग्राम पंचायत अच्छी तरीके से काम कर रही है, और इसको जो रखा गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार जो पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन जो है कर सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 से संबंधित है ग्राम पंचायत। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही कम समय में आपका यहाँ पे ये जो टेस्ट है, सेट है, ये खत्म होने वाला है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप है जिसको घास के मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंबलडन जो है इसको घास के मैदान पर खेला जाता है। देखिए अगला प्रश्न, आर्कीपेलागो का क्या आशय है? तो आर्कीपेलागो का जो आशय है वो आपका हो जाता है द्वीप। इससे क्या मतलब निकलता है? द्वीप का मतलब निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक सम्मत किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा जो शक सम्मत का प्रयोग किया जाता है, इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो कनिष्क को जाता है, ठीक है। किसने प्रारंभ किया था शक सम्मत का? कनिष्क ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। साइना नेहवाल जो है किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। क्या आंसर हो जाएगा? बैडमिंटन से साइना नेहवाल का संबंध जो है। और इस वीडियो का देखिए अंतिम प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के जो टुकड़े हैं पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये। यहाँ पर समाप्त होता है आज का सेट। अगर यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और सेट 2 देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।